इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पे देखने को मिल रही है। और ये देखिए, ये पोलिंग की व्यवस्था है। यहां पर सारे माननीय विधायक एक एक करके आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। कुलदीप बिश्नोई वहां पहुंचे हुए हैं। ये मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई अब तक किसी ने वोट दिया है कि नहीं दिया है, ये अभी पता करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, कुलदीप बिश्नोई खड़े हैं, उनके पीछे कमल गुप्ता खड़े हैं। अगर अब तक किसी ने वोट नहीं दिया है तो मुझे ये संभावना ये होगी कि पहला वोट देने वाले रंजीत चौटाला, ये तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी किसी ने वोट नहीं दिया है तो यह भी हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई पहले व्यक्ति हो जाए जो वोट देंगे। लेकिन ये अभी येट टू बी कंफर्म्ड, अभी ये कंफर्म कर रहे हैं। ये देखिए, आपको ये तस्वीर है जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, ये कुलदीप बिश्नोई देखिए खड़े हैं। उनके पीछे कमल गुप्ता, अभी एक और मुझे दिखाई, ये कंवरपाल गुजर देखिए ये अंदर आ रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सब अपनी अपनी बात, ये बीबी बत्रा है, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट हैं, ये वहां पर है। और इसमें नियम ये होता है कि जब भी किसी पार्टी के एमएलए वोट देने जाएंगे तो उनका वोट तभी मान्य होगा जब वो अपने पोलिंग एजेंट को अपनी पर्ची दिखाएंगे और उसके बाद ही वो वोट जो है वो बक्से में या जहां भी डालने की व्यवस्था है वो डालेंगे। ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव और इन तस्वीरों का बहुत मायने है। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सभी कांग्रेस के एमएलए को पहुंचना था, सारे प्रभारी पहुंच चुके हैं और दिल्ली टू चंडीगढ़ के रास्ते में हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं जिन्हें रिजॉर्ट में रायपुर रखा गया था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई वहां नहीं पहुंचे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देखिए। उस दरवाजे के पीछे जहां पर एक सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, उनके ठीक पीछे व्हाइट कुर्ता में कुलदीप बिश्नोई इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से अपनी बारी का। अभी वोटिंग की प्रक्रिया, जो तस्वीरें देख करके समझ में आ रही है कि अभी ये देखिए यहां पर वोटिंग कंपार्टमेंट है। जो आपके पोलिंग एजेंट हैं, जो पार्टी के लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनको वोट जब वो लगा लेंगे 1 2 3 जो क्रमांक लिखना होता है प्रायोरिटी का, वो उस पे लिखने के बाद 3 ही नाम है, चूंकि अजय माकन का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे ऊपर है, तो आपको अगर प्रायोरिटी 1 लिखना है तो वहां पे 1 लिखना होगा। अगर आपको बीजेपी कैंडिडेट को देना है तो वहां 1 लिखना होगा। जो भी 1 2 3 आपको लिखना है, लेकिन काउंटिंग जो है वो 1 की होगी और सलीके से लिखना है। लिखने के बाद आपको अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को वो पर्चा दिखाना होगा और दिखाने के बाद फिर आप अपने उस बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। शाम 5 बजे से काउंटिंग होगी। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कुलदीप बिश्नोई का यहां पहुंचना बहुत अहम है। कुलदीप बिश्नोई, कल मैं आपको बता दूं कि जनता टीवी पे हमने खबर दिखाई थी, एक ही फ्लाइट, विस्तारा फ्लाइट से ये सब के सब लोग पहुंचे थे। ये सब के सब नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई चंडीगढ़ पहुंचे थे। विस्तारा की फ्लाइट 5:10 पे टेक ऑफ की थी दिल्ली से, 5:55 पे लैंड की चंडीगढ़ में। लेकिन उस दरमियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत कोशिश करी थी कुलदीप बिश्नोई से बात करने की, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इग्नोर कर दिया, बात नहीं की। जब फ्लाइट से उतरे तो 15-20 सेकंड के लिए अभिवादन हुआ, वो भी पहल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, लेकिन बहुत ही इग्नोरेंस के साथ मिले कुलदीप बिश्नोई और उसके बाद आगे बढ़ गए, अपनी गाड़ी में बैग रखा और फिर निकल गए। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको ये चंडीगढ़ विधानसभा के बाहर की है। विधायकों के आने का क्रम लगातार जारी है और विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कुलदीप बिश्नोई, जिनके ऊपर सबों की नजर टिकी है, और अगर कुलदीप बिश्नोई ने पाला बदल लिया तो ये समझ जाइए कि अगर क्रॉस वोटिंग क्या होगा नहीं होगा वो तो जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कि किस खेमे ने कोई क्रॉस वोटिंग करी नहीं करी। वो तो शाम में जब गिनती होगी तब पता चलेगा, या जब पोलिंग एजेंट बाहर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस वक्त कुलदीप बिश्नोई का विधानसभा में मौजूद होना और वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए धड़कन बढ़ाने के लिए काफी है। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि सुबह से ये सूचना थी कि 9 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सभी कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा होना था।
दोनों प्रभारी, रायपुर के मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला ये भी वहां पहुंच रहे थे, बंसल साहब को भी पहुंचना था और कार्यक्रम तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 9 बजे वहां पर ब्रेकफास्ट का इंतजाम, सुबह के नाश्ते का इंतजाम हुड्डा साहब के घर पे किया गया था। किरण चौधरी समेत सभी लोग वहां पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उसको भी इनकार कर दिया और वो सीधा विधानसभा पहुंच गए। और हिसार के 2 सूरमा, एक तो कुलदीप बिश्नोई और दूसरे बीजेपी के टिकट पर हिसार शहर से जीतने वाले कमल गुप्ता, जो अब मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री भी हैं, ये दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और दोनों के बीच में गुफ्तगू पिछले 20 मिनट से लगातार जारी है। पोलिंग की प्रक्रिया अंदर शुरू हो रही है और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, और ऐसा लगता है, हालांकि मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ तस्वीरें देख पा रहा हूं, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई इंतजार कर रहे हैं, लगता है कि कहीं ऐसा ना हो या पहला वोट ही कुलदीप बिश्नोई का कास्ट हो, क्योंकि कमल गुप्ता भी उनके पीछे खड़े हैं। कुछ देर पहले जेजेपी के पोलिंग एजेंट बाहर निकले थे, दिग्विजय चौटाला, और कुलदीप बिश्नोई ने उनका पीठ ठोक कर करके अभिवादन किया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और फिर दोनों आगे बढ़ गए। मतलब कुलदीप तो वहीं खड़े रहे, लेकिन दिग्विजय चौटाला आगे चले गए। अब कार्तिकेय शर्मा एक तरीके से समर्थित उम्मीदवार हैं जेजेपी के, 10 एमएलए हैं जेजेपी के, 9 एक्स्ट्रा वोट है बीजेपी के पास, 40 की संख्या है विधानसभा में, 31 चाहिए किसी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी के जो अपने कैंडिडेट हैं उनके लिए 31 वोट सुरक्षित है। जो एक्स्ट्रा 9 वोट है वो जाएंगे कार्तिकेय शर्मा को। तो 10 और 9 19 होते हैं। 6 इंडिपेंडेंट हैं, जिनमें से 3 ने उनको कार्तिकेय शर्मा का समर्थन किया था। जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आपको प्रपोजल सेकंड करने वाला भी आदमी चाहिए, तो इन 6 में से 3 ने तो उनका वहां पे समर्थन किया था, बाकी भी 3 उनके साथ हैं। तो 9 + 10 19, 19 + 6 इंडिपेंडेंट हो गए 25। गोपाल कांडा एक सिरसा से एमएलए है और उन्होंने अपने समर्थन की बात कर दी है, तो ये हो गया 26। कल देर शाम तकरीबन 6:30 बजे पीएसी की बैठक के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो आईएनएलडी के एकमात्र एमएलए हैं, उन्होंने भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देने की बात कर दी। तो ये हो गया आंकड़ा 27। बलराज कुंडू अभी भी उगा पोच में है और उसके बाद ये हालांकि मेरे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि वो वोट देंगे कार्तिकेय शर्मा को, लेकिन ये फिर कहा गया कि 11 बजे तक अभी